दोस्तों, एक पीसीएस अधिकारी की शादी एक सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका से होती है। शादी होने के बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। पैसे की कोई कमी थी नहीं। लेकिन दोस्तों, जानते हैं कि रिश्तों को चलाने के लिए केवल पैसे की ही जरूरत नहीं होती है। पैसों के साथ साथ दोनों की मानसिकता, दोनों का मेल भी होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, शादी हो जाती है। 3 सालों तक दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन 3 साल के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ जाते हैं। छोटी छोटी बात को खींचकर बड़ा कर देते हैं लोग और एक दूसरे के प्रति कमियां निकालने लगते हैं। इस वजह से उन दोनों के बीच बहुत ही तनाव बन जाता है। अब तनाव बनने के बाद दोस्तों, दोनों बहुत ही प्रेम से एक दूसरे को तलाक देकर अपने रास्ता अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में आने वाला समय में होने वाला क्या है। मेरे दोस्तों, जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर दोनों मिलते हैं और वहां पे जो कहानी घटित होती है, उस कहानी को सुनकर आप भी इन दोनों लोगों का तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, अमित और स्नेहा की शादी को मुश्किल से 3 साल हुए थे। जब उनके रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी, तब दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमित एक मेहनती और ईमानदार पीसीएस अधिकारी था, जबकि स्नेहा एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां और अहम ने उस प्यार को दबा दिया। छोटी छोटी गलतफहमियों ने बड़े बड़े झगड़ों का रूप ले लिया और आखिरकार दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। अलग होने के बाद अमित ने खुद को अपने काम में व्यस्त कर लिया, जबकि स्नेहा अपने माता पिता के पास लौट गई। वक्त बीतता चला गया, लेकिन एक अधूरी कहानी दोनों के दिलों में कहीं न कहीं जिंदा रही। अमित एक सीनियर अधिकारी बन चुका था और उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में आज भी स्नेहा की यादें बसी थी। एक दिन जब अमित किसी सरकारी दौरे से लौट रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक महिला पर पड़ी। वह भीड़ में अपनी सहेली के साथ खड़ी थी और सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, यह समय तब था जब उनके तलाक को लगभग 4 साल बीत चुके थे। अब जो रोड पार करने की कोशिश कर रही थी, वह और कोई नहीं बल्कि स्नेहा ही थी, उस पीसीएस साहब की तलाकशुदा पत्नी। स्नेहा और अमित दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी आंखें भर आई। इतने सालों बाद भी स्नेहा को देखकर वह खुद को रोक नहीं सका। उसके कदम ऑटोमेटिक उसकी ओर बढ़ते चले गए। स्नेहा भी अमित को देखकर हैरान रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से आमने सामने मुलाकात होगी। कुछ क्षणों के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। उसके बाद अमित अपनी कांपती हुई आवाजों में, लड़खड़ाती हुई आवाजों में कहा, कैसी हो स्नेहा? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छी हूं, तुम कैसे हो? फिर अमित के गले से शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी आंखें स्नेहा से हजारों सवाल पूछ रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। दोनों ने पास के एक कैफे में बैठकर बातें करना शुरू कर दिए। पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। अमित ने महसूस किया कि स्नेहा आज भी वैसी है, शांत, समझदार और आत्मनिर्भर। स्नेहा ने भी देखा कि अमित पहले से ज्यादा परिपक्व हो गया है। बातों बातों में दोनों ने अपनी जिंदगी के बीते सालों को साझा किया। अमित ने कबूल किया कि तलाक के बाद भी वह स्नेहा को कभी भूल नहीं सका। स्नेहा की आंखों में भी नमी था। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गए। वे अक्सर मिलते थे, पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते थे। दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था, बस एक नए मौके की जरूरत थी। अमित ने स्नेहा से सीधे सवाल किया, क्या तुम अब भी मुझसे प्रेम करती हो? स्नेहा ने पहले नजरें झुका ली, फिर हल्की आवाज में बोली, शायद हाँ।
धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्तों को दोबारा मौका देने का फैसला किया। इस बार वे ज्यादा समझदार और परिपक्व थे। अपने रिश्तों की गलतियों को सुधारने के लिए दोनों ने खुलकर बातचीत करना शुरू किया। अमित ने अपने परिवार को इस बारे में बताया और इस बार वे भी उनके फैसले के साथ थे। स्नेहा के माता पिता भी इस बार खुश थे कि उनकी बेटी का घर फिर से बसने जा रहा है। अमित ने एक खास दिन पर स्नेहा को शादी के लिए प्रपोज किया। इस बार न स्नेहा झिझकी न अमित डरा। दोनों ने दिल से हाँ कहा और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। कुछ महीने बाद दोनों दोबारा शादी कर लेते हैं। इस बार न कोई जल्दबाजी थी, न कोई अहंकार, बस एक दूसरे के प्रति प्यार और समझदारी थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर जिंदगी को और खूबसूरत बना दिया। उन्होंने पिछली गलतियों से सीखा, अब हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करने का वादा किया। अमित और स्नेहा की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा प्यार वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता। अगर दिल में सच्चाई और समझदारी हो तो प्यार को दूसरी पारी खेलने का मौका जरूर मिल जाता है, जिस तरह से इन दोनों को मिला। दोस्तों, फिर से शादी करते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की घटना सभी लोगों के साथ नहीं होता है। बहुत लोग शादी करते हैं, शादी होने के बाद कुछ सालों तक उनके रिश्ते चलते हैं, फिर दोनों के बीच लड़ाई होता है, फिर तलाक हो जाता है। तलाक होने की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन इस तरह से फिर मुलाकात नहीं हो पाती है। शादी होने के बाद जब तलाक होता है और लोग फिर दूसरे की तलाश करते हैं, लेकिन जब दूसरा भी खराब मिलता है तब जिंदगी उनकी और चौपट होती चली जाती है। इसलिए दोस्तों, जिससे भी आपकी शादी होती है, रिश्तों को चलाना है तो एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करना है और कॉम्प्रोमाइज करके ही जिंदगी चल सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किसी बात को लेकर जिद है, घमंड है, फिर दूसरा भी घमंड और जिद पालेगा तो रिश्ता नहीं चल पाता है। कहा जाता है कि जब आंधी बहती है तो जो पेड़ झुकता है वो पेड़ नहीं टूटता है, लेकिन जो पेड़ टाइट रहता है वो आंधी में सबसे पहले टूट जाता है। इसी तरह से रिश्ते भी होते हैं। रिश्ते में एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण, एक दूसरे की गलतियों को कबूल करना, सॉरी बोलना, कॉम्प्रोमाइज करना, सब कुछ फैक्ट डिपेंड करता है, तभी रिश्ते चल पाते हैं। आप देख लीजिए, चाहे एक गरीब व्यक्ति का परिवार हो या एक दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति का परिवार हो, यह एक कॉमन चीज है कि दोनों परिवार में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग इस चीज से झेल रहे हैं। शादी करना, लड़ाई झगड़े होना, तलाक होना, रिश्तों में बहुत ही शर्मसार घटना घट जाती है। ये सब लोगों के रिश्तों में इस तरह का चल रहा है। अगर पैसे से सब कुछ सही हो जाता तो अमीरपति, करोड़पति, लखपति लोगों के परिवार में शादियां नहीं टूटती, तलाक नहीं होते। इसलिए सबसे जरूरी है कि एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे से प्रेम करना और मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाना। बाकी दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है? क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप जिससे शादी करते हो, शादी होने के बाद फिर तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद फिर जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मिलते हैं लोग कि फिर से प्रेम होता है या एक दूसरे की गलतियों को लोग समझ करके फिर से शादी कर लेते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।